दोस्तों, आज मैं आपको 6 बच्चों की मां हीराबेन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का देहांत 30/12/2022 को हो गया है। 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ने पर इसी हफ्ते उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को पीएम मोदी उनसे मिलने भी गए थे। हीराबेन मोदी वो पहली महिला थी जो अपने बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा काफी एक्टिव रहती थी। आम जन की तरह ही लाइनों में लगी वोट डालने जाती और अपना खाना भी बनाती। उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा। साल 1923 में हीराबेन मोदी का जन्म हुआ था। उनकी उम्र 100 साल की थी। हीराबेन मोदी का विवाह दामोदर दास मूलचंद मोदी के साथ हुआ था। हीराबेन मोदी के 5 बेटे और 1 बेटी है। हीराबेन मोदी के बेटों के नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी व पंकज मोदी है। वहीं उनकी बेटी का नाम बासंती बेन हसमुख लाल मोदी है। दामोदर दास मूलचंद मोदी अब इस दुनिया में नहीं है। दामोदर दास मोदी पहले बड़नगर में सड़क पर स्टॉल लगाया करते थे। वहीं इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेचने का काम किया। मोदी ने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि बड़नगर के जिस घर में हम रुक रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी के दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक टेढ़ा मेढ़ा कमरा का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माता पिता हम सब भाई बहन रहा करते थे। ये स्वाभाविक है कि जहाँ अभाव होता है वहाँ तनाव भी होता है। लेकिन माँ हीराबेन की विशेषता रही है कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। हीराबेन का संपूर्ण जीवन प्रेरणाओं से रहा है। वे समय की पाबंदी थी। उन्हें सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूँ पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। वे काम करते हुए अपने कुछ पसंदीदा भजन का भातिया भी गुनगुनाती रहती। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने वाला स्वामी अमारो जाग से, वो उन्हें बहुत पसंद था। घर को नियोजित चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाए, इसके लिए हीराबेन दूसरों के घर के बर्तनों भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी क्योंकि उनसे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम करती, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ हीराबेन खुद ही करती थी। सजाने या घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लिपती थी। उनका जीवन सादगी में था। हीराबेन का बचपन बहुत ही संघर्षमय अभावों में बीता। उनको अपनी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ। 1 शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा। उसी महामारी ने हीराबेन की माँ को छीन लिया था। हीराबेन तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें अपनी माँ का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छुपा पाई। हीराबेन को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्हें स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ से अभाव। फिर भी इन्हीं अभावों में उन्होंने अपने 6 बच्चों को पाल पोस कर एवं संस्कार में ढाला। हीराबेन विधाता के रचे इस परिवार को रचने वाली महाशक्ति थी। वे सपने बुनती थी और ये परिवार नहीं उन्हीं सपनों को जीता था और भोगता था। वे जीना सिखाती थी। वे पास रहे या ना रहे, उनका प्यार दुलार, उनके दिए संस्कार परिवार के हर सदस्य के साथ साथ रहते थे। उन्होंने अपनी संतान के भविष्य का निर्णय किया, इसीलिए वे प्रथम गुरु के रूप में भी थे। प्रथम गुरु के रूप में माँ हीराबेन इस परिवार की हर सदस्य के भविष्य का निर्माण अत्यंत उज्जवल भूमिका है। कभी उनकी लोरियों में, कभी छिलकारियों में, कभी प्यार से तो कभी दुलार से वे अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए बीज बोती रही। उनकी सादगी में जीवन आदर्श समूचा राष्ट्र प्रेरित होता रहता है और युगों युगों तक होता रहेगा। हीराबेन ने संस्कार के साथ साथ शक्ति भी दी। उनकी भावनात्मक शक्ति मोदी के लिए ही नहीं, समूचे राष्ट्र के लिए सुरक्षा कवच का काम करती रहेगी। आशा करती हूँ कि आज का ये
छोटी सी कहानी 6 बच्चों की माँ हीराबेन की पसंद आई हो